नमस्कार, छत्तीसगढ़ की इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रवीण सिंह। बढ़ते हैं खबरों की ओर। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास में बस्तर क्षेत्र के विधायकों के साथ में विशेष बैठक की। इस बैठक में बघेल ने विधायकों से क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों की जानकारी ली और राहुल गांधी के प्रस्तावित बस्तर दौरे को लेकर की जा रही तैयारियों पर भी विस्तार से चर्चा की। आज गणेश चतुर्थी है। भक्त अपने घरों और पंडालों में गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करने की पूरी तैयारी में है। करीब साल भर बाद लोगों में त्यौहार मनाने के लिए उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि पिछली बार कोविड की वजह से लोगों ने अपने घरों में ही सादगी के साथ इस उत्सव को मनाया था। अब की बार लोग कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए गणेश चतुर्थी पर भव्य तरीके से उत्सव मनाने की तैयारी में जुट गए हैं। गणेश जी के भक्तों ने अपने अपने घरों में भी गणपति विराजमान कर उनकी विधिवत पूजा अर्चना करने की तैयारी शुरू कर दी है। बाजारों में गणेश जी की प्रतिमा खरीदने के लिए महिलाओं और बच्चों की भीड़ भी देखी जा सकती है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज भूमि पूजन और मिशन मिलेट कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने वर्चुअल माध्यम से राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भवन, सहकारी बैंक शाखा भवन मानपुर और मुढ़ी पार के विभिन्न निर्माण कार्यों का भूमि पूजन किया। मिशन मिलेट के अंतर्गत IIMR एवं राज्य के विभिन्न जिलों के मध्य होने वाले MOU कार्यक्रम में भी मुख्यमंत्री बघेल वर्चुअल माध्यम से शामिल हुए। राज्य में A ग्रेड की यूनिवर्सिटी में शुमार रविशंकर विश्वविद्यालय नेशनल रैंकिंग में पिछड़ गया है। इसे देश के टॉप 100 यूनिवर्सिटी में भी जगह नहीं मिली है। रैंकिंग के मामले में विश्वविद्यालय का प्रदर्शन पिछली बार से भी खराब रहा है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय की ओर से जारी की गई रैंकिंग में यूनिवर्सिटी को 150 से 200 के बीच रखा गया है। पिछली बार रविशंकर यूनिवर्सिटी का स्थान 100 और 150 के बीच में था। आज प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों की अहम बैठक होगी, जिसमें राज्य सरकार के खिलाफ प्रस्तावित आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाएगी। इस बैठक में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय, पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक, सभी संभाग व जिलों के पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष, मोर्चा प्रकोष्ठ अध्यक्ष और प्रदेश के पदाधिकारी इस बैठक में शामिल होंगे। बैठक में पार्टी के सभी मोर्चे और प्रकोष्ठों के आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा भी तय की जाएगी। कुरुद में भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच झड़प की बात सामने आई है। जानकारी के मुताबिक युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता भाजपा प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी के कथित थूक वाले बयान के विरोध में विधायक अजय चंद्राकर को थूकदान भेंट करने गए थे। इसी दौरान इनके बीच मारपीट भी हुई। इस घटना को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह का बयान भी सामने आया है। दिल्ली दौरे से लौटने के बाद उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम की निंदा की है। प्रदर्शन का ये तरीका उचित नहीं है। प्रदर्शन को करिए आप। कहीं भी यदि कोई प्रदर्शन किसी पार्टी को करना है तो वो सड़क में करता है, अपने कार्यालय में करता है। वो इस प्रकार की यदि परिपाटी छत्तीसगढ़ में बनी कि हम उनके कार्यालय में जाए, वो हमारे कार्यालय में आए और व्यक्तिगत दुश्मनी निकाले, तो ये उचित नहीं। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने अपने दिल्ली प्रवास के दौरान केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर छत्तीसगढ़ में प्रस्तावित विकास कार्यों को गति देने का आग्रह किया है। दिल्ली दौरे के दौरान दोनों नेताओं ने केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, धर्मेंद्र प्रधान, भूपेंद्र यादव, जयकृष्ण रेड्डी सहित कई अन्य केंद्रीय मंत्रियों और भाजपा के केंद्रीय पदाधिकारियों से मुलाकात की है। दिल्ली में 2 दिन के प्रवास में कुछ पदाधिकारियों से मिलने का अवसर मिला, कुछ हमारे वरिष्ठ मंत्रियों से मिलने का हुआ। रेलवे मंत्री से रेलवे कॉरिडोर की चर्चा भी हुई, बातचीत भी हुई और आश्वासन भी दिया कि उसकी रेगुलर समीक्षा होगी। छत्तीसगढ़ के सारे प्रोजेक्ट के विषय को लेकर बात हुई। यादव जी से मुलाकात हुआ। बहुत सारे अन्य अलग अलग विषयों पर चर्चा हुई। माननीय शिव प्रकाश जी से, माननीय महामंत्री संगठन से भी मुलाकात करने का अवसर मिला। ये कोई बहुत स्पेसिफिक विषय पर नहीं, अभी संगठन की गतिशीलता बढ़ी है और उसको और आगे बढ़ाने की दृष्टि से माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन से लेकर कार्यक्रम की एक रूपरेखा भी बनी है, जिसमें 17 तारीख से शुरू होकर 20 तारीख तक ये लगातार अभियान पूरे प्रदेश और देश भर में चलेगा। उस विषय को लेकर भी बात की। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।
लक्ष्य है खबरें, खबरें जो जागरूक कर सके जनगण के मन को, खबरें जो बेबाक हो, खबरें जो निष्पक्ष हो, खबरें जिनमें सत्य की अनुगूंज हो, खबरें जिनमें बदलाव का राग हो। आइए खबरों से आवाम को जगाते हैं, झूठ को सच का आईना दिखाते हैं। देश और दुनिया की खबरों के साथ छत्तीसगढ़ की खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। सुनते हैं सुभाष की बात। पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था है। अब नगरीय निकाय में भी 50% महिलाओं को आरक्षण मिले, इसके लिए छत्तीसगढ़ की सरकार ने अपने तरफ से सहमति दी है। केंद्र का यह प्रस्ताव था जिस पे छत्तीसगढ़ सरकार ने सहमति दी है। उम्मीद की जाती है कि आने वाले समय में केंद्र इस बारे में नियम बनाएगा और नगरीय निकाय में भी पंचायत की तरह महिलाओं की 50% हिस्सेदारी होगी। अभी वो हिस्सेदारी 33% है। हरतालिका का व्रत जो पति के दीर्घायु होने की कामना के साथ महिलाएं रखती हैं और अपने पति के लिए वो उपास थीं। लगातार हम देख रहे हैं, चाहे एनडीए के जरिए सेना में भर्ती की बात हो, चाहे एनडीए के बाद जो प्रशिक्षण के बाद स्थायी कमीशन की बात हो, ये सब कहीं ना कहीं महिलाओं से जुड़ी है। अब अगर नगरीय निकाय में 50% महिलाओं का आरक्षण हो जाएगा तो जो नगरीय निकाय में पार्षदों की संख्या है वो बढ़ जाएगी। इसी तरह जो खनिज न्यास निधि है, उसकी जो ग्राम सभा है, उसमें भी 50% महिलाओं का क्या आरक्षण किया गया है कि उसमें महिलाओं की भागीदारी हो। छत्तीसगढ़ में जो गोधन न्याय योजना है जिसमें कि गोबर की खरीदी हो रही है, उसमें 44,50,000 महिलाओं ने भागीदारी निभाई है। जो छत्तीसगढ़ का महिला कोष है उसमें जो महिलाओं को ऋण मिलता है उसमें भी वृद्धि हुई है। अगर हम प्रथम दृष्टा देखते हैं तो हमको लगता है कि सशक्त और समर्थ नारी जो छत्तीसगढ़ सरकार का नारा है वो कहीं ना कहीं अमली जामा पहनते दिखता है, पर हम सामाजिक व्यवस्था में जाते हैं तो ऐसा नहीं है। अगर हम केंद्र और राज्य सरकारों की बात करें जिनका संचालन विधानसभा और लोकसभा और राज्यसभा से होता है, वहाँ पर महिला आरक्षण बिल को लेकर लंबी बहस चली और महिलाओं ने कहा कि हमको 50% आरक्षण मिलना चाहिए, पर वो 50% आरक्षण तो मिला नहीं। फिर उन्होंने कहा चलो 33% आरक्षण दे दो, पर वो आरक्षण लागू हुआ नहीं। पर दूसरी तरफ केंद्र सरकार नगरीय निकाय में, पंचायत में तो कर दिया, नगरीय निकाय में ऐसा लग रहा है कि वो महिलाओं को जिस तरह से सशक्त करना चाहिए उस दिशा में सरकारें उतनी गंभीर नहीं है। वो एक तरफ पंचायती राज के माध्यम से तो महिलाओं को की भागीदारी कर रही हैं, दूसरी तरफ वो नगरीय निकाय में भी उनको बराबरी की हिस्सेदारी की बात कर रही। पर विधानसभा लोकसभा के मामले में जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो थोड़ी चुप हैं। पता नहीं क्यों। देश की आधी आबादी महिलाएं हैं। उन्होंने अपने को धीरे धीरे हर क्षेत्र में सिद्ध किया है। उन्होंने बताया है कि अगर आप हमको जिम्मेदारी दोगे तो हम बखूबी इसको निभाएंगे। अभी 14 नगर निगम, 43 नगर पालिका और 112 जो है नगर पंचायत मिलकर 169 निकायों में 3260 वार्ड हैं जहां पर कि महिलाओं को 33% आरक्षण है। अब अगर इस लिहाज से महिलाओं की संख्या 1076 है, अगर 50% आरक्षण लागू हो जाता है छत्तीसगढ़ में तो उनकी संख्या बढ़ के 1630 हो जाएगी। इससे जो शहरी क्षेत्रों में राजनीतिक समीकरण जो है उसमें महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी, और जब महिलाओं की भागीदारी ग्रामीण क्षेत्र में भी बढ़ी हुई है, नगरीय क्षेत्र में बढ़ी होगी, तो निश्चित उनकी अपेक्षा होगी कि अब हम राजकाज में भी हिस्सा बांटा करें, हम विधानसभा में भी जाएं, हम लोकसभा में भी जाएं, हम राज्यसभा में भी जाएं। निश्चित रूप से महिलाओं में एक नए उत्साह का संचार होगा। पंचायती राज व्यवस्था आने के बाद महिलाओं ने बड़े पैमाने पर ये करके दिखाया। जो महिला सरपंच या महिला सरपंच पति की जो बात थी या पार्षद पति की बात थी, वो धीरे धीरे अब महिलाओं के नेतृत्व से थोड़ी नेपथ्य में जा रही है। अब महिलाएं थोड़ी अग्रणी पंक्ति में आके चाहती हैं कि यदि हम चुन के आए हैं, भले ही आपकी मजबूरी है कि आपका वार्ड महिला आरक्षित वार्ड हो गया, पर हम चुन के आए तो हमें नेतृत्व क्षमता है। और महिलाओं ने अपनी इस नेतृत्व क्षमता का परिचय दिया है। बहुत जगह महिलाएं खुलकर काम कर रही हैं, पर अभी भी चूंकि हम जिस समाज व्यवस्था में रहते हैं वो पुरुष प्रधान समाज व्यवस्था है, वो पितृसत्तात्मक समाज व्यवस्था है। इसीलिए कई बार जो महिलाएं जहां पर चुनकर भी आई हैं और वो सरपंच हैं या पार्षद हैं,
तो उनके पति अभी भी, चूंकि उनकी मानसिकता वैसी है, तो वो उस तरह से खुद को सामने रखते हैं। 1994 में पंचायती राज अधिनियम के जरिए महिलाओं को जो 50% आरक्षण दिया गया, उसने ग्रामीण क्षेत्र में बहुत कुछ तब्दीली लाई। शुरू में जरूर महिलाओं के पति आगे थे, पर अब महिलाएं खुद भी आगे आ रही हैं और उसका परिणाम हम पूरे देश में देख रहे हैं। हमको लगता है कि जब एक महिला शिक्षित होती है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है। इसी तरह अगर महिला नेतृत्व करेगी तो वो संस्कार कहीं ना कहीं उनके बच्चों में आएंगे, उनमें कॉन्फिडेंस आएगा। वो देखेंगे कि हमारी माँ ग्राम पंचायत में नेतृत्व कर रही है, नगर पंचायत में नेतृत्व कर रही है, नगर निगम में नेतृत्व कर रही हैं, वो महापौर की कुर्सी पर बैठी हैं, वो पार्षद के रूप में जूझ रही हैं, तो उनको लगेगा कि माँ केवल चूल्हे चौके तक सीमित नहीं है, माँ का दायरा पूरा समाज है, पूरे समाज की, पूरे गांव की, पूरे देश की वो चिंता करती है। और जब भी ऐसा मौका महिलाओं को मिला है तो उन्होंने सिद्ध किया है। ये एक अच्छी बात है कि हरतालिका के अवसर पर ये दोनों तीनों खबरें आई हैं कि चाहे सेना में भर्ती का मामला हो, चाहे पदोन्नति का मामला हो, तो एनडीए में सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगाई, तब ये एनडीए की परीक्षा में महिलाओं को शामिल होने की बात हो रही है। वरना तो ये कह रहे थे कि पॉलिसी के खिलाफ है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसी पॉलिसी ये गलत पॉलिसी है। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हो या केंद्र सरकार की नीति के कारण हो, तो या संविधान में संशोधन के कारण हो, जो भी है, महिलाओं की भूमिका निश्चित रूप से धीरे धीरे राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में बढ़ रही है। नगरीय निकाय में अगर महिलाएं 50% भागीदारी होगी, तो जिस तरह अभी पंचायती राज में 50% भागीदारी होने के बाद महिलाएं 60% तक पहुंच गई है, तो आने वाले समय में कोई आश्चर्य नहीं कि नगरीय निकाय में 50% की आरक्षण सीमा को पार करके ज़्यादा महिलाएं चुन के आएँ। तो वो अगर चुन के आएंगी तो निश्चित रूप से जो महिला सशक्तिकरण है उस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका देखने मिलेगी। छत्तीसगढ़ की 36 खबरें देखिए हमारे सहयोगी नवरत्न के साथ। कांकेर जिले के जुनवानी पाकुर कला में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बीते 2 माह पूर्व बनी डामर की सड़क अब जर्जर होकर उखड़ने लगी है। सिर्फ 2 किलोमीटर लंबी इस सड़क में अब गड्ढे साफ दिखाई दे रहे हैं, जिससे क्षेत्रवासियों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। जनता का कहना है कि ऐसे मामलों पर जिम्मेदार अधिकारियों को संज्ञान लेना चाहिए। छत्तीसगढ़ के अब हर जिले में अंग्रेजी माध्यम की तर्ज पर स्वामी आत्मानंद हिंदी माध्यम शासकीय स्कूल खुलेंगे। प्रदेश में अभी 171 स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम शासकीय स्कूल खोले जा रहे हैं, जिन्हें अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है। अब सरकार हिंदी माध्यम के शासकीय स्कूल भी हर जिले में खोलेगी। इसी बीच शिक्षा को लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई है, जहां पूर्व मंत्री ब्रजमोहन ने कहा कि सरकार छत्तीसगढ़ के महान लोगों के नाम पर स्कूल खोलकर उन्हें बदनाम कर रही है। वहीं प्रदेश के कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश त्रिवेदी ने कहा कि स्कूल पालकों की मांग पर खुल रहे हैं, जिसका स्वागत सबको करना चाहिए। साड़ी दुनिया का अनूठा परिधान है। इस परिधान में नारी का सौंदर्य पूरी गरिमा के साथ खिल उठता है। राजधानी रायपुर के बिलासा हैंडलूम एक ऐसी शॉप है जहां साड़ियों का अनूठा संग्रह है, जो फैशन और परंपरा की मिसाल है। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए छत्तीसगढ़ की भी भागीदारी बढ़ती दिख रही है। भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा सांसद सरोज पांडे को उत्तर प्रदेश का सह प्रभारी बनाया है। वे भाजपा के 7 नेताओं की उस टीम का हिस्सा होंगी जिसका नेतृत्व केंद्रीय शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान करेंगे। उधर कांग्रेस ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की टीम को वहां पहले ही काम पर लगा रखा है। कैबिनेट की बैठक में फिल्म सिटी को मंजूरी मिल गई है। इस निर्णय को संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत ने ऐतिहासिक बताया है। उन्होंने कहा कि सभी अलग अलग राज्यों की फिल्म नीतियों का अध्ययन करने के बाद ही हम लोगों ने छत्तीसगढ़ की फिल्म नीति बनाई है। हमें पूरी उम्मीद है कि आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ का फिल्म उद्योग एक नया आयाम हासिल करेगा। फिल्म उद्योग से जुड़े सभी लोगों को इसका फायदा होगा। सभी फिल्म बनाने वालों को अब श्रेणी के अनुसार प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव आज मेकाहारा अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान मेकाहारा में बन रहे आधुनिक प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग का निरीक्षण कर अस्पताल प्रबंधन से जानकारी ली। गौरतलब है कि प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में आधुनिक प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग शुरू होने जा रहा है। ये विभाग आईसीयू और अन्य आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा।
छत्तीसगढ़ में निर्मित राष्ट्रीय अवार्ड प्राप्त फिल्म भूलन द मेज को छत्तीसगढ़ सरकार अब प्रोत्साहन अनुदान देने जा रही है। इसके लिए कैबिनेट की मंजूरी भी मिल गई है। भूलन द मेज के निर्माता निर्देशक मनोज वर्मा ने इस फैसले को फिल्म उद्योग के कल्याण की दिशा में लिए बड़ा कदम बताया है। छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति से जुड़ा 2 दिनों तक चलने वाला तीजा व्रत पर्व करू भात खाने की रस्म के साथ शुरू हो गया। महिलाओं ने पति की लंबी उम्र और सफल जीवन की कामना के साथ व्रत की शुरुआत की। गौरतलब है कि इस व्रत से पूर्व करू भात का सेवन किया जाता है, जिसके बाद अगले दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं। इस परंपरा का निर्वाह करते हुए कल प्रदेश की महिलाओं ने निर्जला व्रत रखा। छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश की पहली फिल्म नीति जारी कर दी है। इसके तहत सरकार ने फिल्म और टीवी इंडस्ट्री के विकास के लिए सब्सिडी की घोषणा की है। तय हुआ है कि छत्तीसगढ़ में बनी छत्तीसगढ़ी फिल्मों पर सरकार 33% सब्सिडी देगी। दूसरी भाषाओं की फिल्म भी यहाँ के लोकेशन पर बनती है तो 25% सब्सिडी मिलेगी। फिल्म नीति में सिनेमा हॉल संस्कृति को बढ़ावा देने की भी कोशिश है। सिंगल स्क्रीन और मल्टी स्क्रीन किसी भी तरह के सिनेमा हॉल खोलने पर सरकार मदद देगी। वहीं नवा रायपुर में फिल्म सिटी बनाने की तैयारी भी है। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के अंतागढ़ में इन दिनों माहौल काफी गरमाया हुआ है। अंतागढ़ को जिला बनाने के लिए ग्रामीण पिछले 21 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। रोजाना विशाल रैली निकाल रहे हैं, सभाएं भी हो रही है, लेकिन अब तक क्षेत्रीय विधायक समेत किसी भी जिम्मेदार व्यक्ति ने आंदोलनरत ग्रामीणों की सुध नहीं ली है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में कोरोना के नए मरीजों की संख्या में सितंबर महीने में बढ़ोतरी फिर शुरू हो गई है। बुधवार को 9 नए मरीज मिले हैं, जिसमें तालपुरी क्षेत्र में एक ही परिवार के 6 सदस्य संक्रमित हैं। इनमें 14 साल का बच्चा भी है। अब इसे जिला प्रशासन कंटेनमेंट जोन बनाने की तैयारी में जुट गया है। दूसरे प्रदेश से लौटने वाले लोग संक्रमित मिल रहे हैं, इसलिए स्वास्थ्य विभाग उनका नमूना लेकर जांच करवाने की तैयारी कर रहा है। राज्यसभा सांसद सरोज पांडे लगातार छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार पर हमलावर हैं। इस बार उन्होंने राज्य में हो रहे प्रशासनिक तबादले को लेकर भूपेश सरकार पर निशाना साधा है। राज्यसभा सांसद ने कहा है कि 2.5 सालों में लगातार कई अधिकारियों का तबादला किया गया है। कांग्रेस की सरकार आई है तब से उनकी हालत खराब है। छत्तीसगढ़ सार्वजनिक उपक्रम के सदस्य पिछले 2 दिनों से एनएमडीसी प्लांट का दौरा कर रहे हैं। दंतेवाड़ा जिले के बचेली में अधिकारियों की बैठक लेने के बाद वे जगदलपुर नगरनार स्टील प्लांट पहुंचे। समिति के सदस्यों ने यहां अफसरों की बैठक में पूछा कि नगरनार प्लांट का संचालन एनएमडीसी करेगी या फिर इसे बेचने की तैयारी की जा रही है। इसके साथ ही प्लांट में नौकरी के लिए लंबित पड़े मामले को निपटाने के लिए अफसरों को कहा। छत्तीसगढ़ सरकार ने निःशक्त जनों के लिए बस यात्रा फ्री कर दी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में बुधवार को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में यह फैसला हुआ। इसके तहत नेत्रहीन, बौद्धिक निःशक्त और दोनों पैरों से चलने में असमर्थ 80 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्ग और HIV पॉजिटिव मरीजों को बस में किराया नहीं देना होगा। उनके सहायक का भी किराया नहीं लगेगा। हाल ही में रातों रात सोशल मीडिया में स्टार बना छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले का सहदेव दिरदो एक बार फिर सुर्खियों में है। बचपन का प्यार गाने के बाद सहदेव अब बेला शाह सॉन्ग गाते नजर आ रहे हैं। फैंस को भी सहदेव का यह 15 सेकंड का शॉर्ट वीडियो खूब पसंद आ रहा है। कुछ दिन पहले ही पोस्ट किए गए इस वीडियो को लाखों व्यूज मिल गए हैं। इसके बाद पिछले कुछ दिनों में सहदेव एक बार फिर सोशल मीडिया में जमकर धमाल मचा रहे हैं। वहीं इंस्टाग्राम पर भी सहदेव के फॉलोअर्स एकाएक बढ़ते जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के महाराष्ट्र मंडल में तान्हा पोला उत्सव का आयोजन किया गया। बच्चे किसानों की वेशभूषा में पहुंचे। बैलों को आकर्षक तरीके से सजाया गया। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में जिला पुलिस बल प्रतीक्षा सूची अभ्यर्थियों ने बुधवार को पुलिस भर्ती की वेटिंग लिस्ट की मांग समेत अन्य मांगों को लेकर बूढ़ापारा धरना स्थल में जमकर प्रदर्शन किया। बूढ़ापारा धरना स्थल में प्रदर्शन के बाद नाराज अभ्यर्थी मुख्यमंत्री निवास का घेराव करने निकले, लेकिन पुलिस ने उन्हें स्मार्ट सिटी के दफ्तर के सामने रोक लिया। बावजूद इसके नाराज अभ्यर्थियों का हौसला कम नहीं हुआ और उन्होंने जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान पुलिस के साथ हल्की झूमाझटकी भी हुई।
छत्तीसगढ़ में भारतीय किसान संघ ने विभिन्न मांगों को लेकर बुधवार को प्रदेश स्तरीय धरना प्रदर्शन पूरे 28 जिले के मुख्यालयों में किया। वहीं राजधानी संघ ने बूढ़ापारा धरना स्थल में प्रदर्शन किया। संघ के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश चंद्रवंशी ने कहा कि भारत जैसे कृषि प्रधान देश में स्वतंत्रता के इतने वर्षों के बाद भी किसानों की हालत दिनों दिन खराब होती जा रही है। दूसरी ओर कृषि आदान विक्रेता, उपज का व्यापार करने वाले, उद्योग चलाने वाले सभी मालामाल हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ के पर्यटन स्थलों में शूटिंग करने और स्थानीय कलाकारों को फिल्म में अभिनय का अवसर देने वाले फिल्मकारों को 1 से लेकर 2 करोड़ रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा। इसके अलावा राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाली फिल्मों से जुड़े निर्देशक, अभिनेता, अभिनेत्री और अन्य कलाकारों को भी पुरस्कृत करने की व्यवस्था की गई है। छत्तीसगढ़ में संस्कृति विभाग ने नई फिल्म नीति बनाई है, जिसे सरकार ने मंजूरी दे दी है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत नगरीय निकायों सहित ग्रामीणों क्षेत्रों को स्वच्छ करने केंद्र और राज्य सरकार द्वारा करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर नगरीय निकायों द्वारा साफ सफाई के लिए लाखों रुपए खर्च कर कंटेनर सहित कई वाहनों की खरीदी की गई। 50 लाख का स्वीपिंग मशीन ऐसी है जिसकी खरीदी तो कर ली गई, लेकिन आज तक उपयोग में नहीं लाया गया। मशीनें अनुपयोगी और कबाड़ हो रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार के प्रभाव से सोने की कीमतों में फिर से गिरावट आने लगी है। त्योहार से पहले आई इस गिरावट को काफी शुभ संकेत माना जा रहा है। गुरुवार सुबह रायपुर सराफा बाजार में सोना प्रति 10 ग्राम 48,700 रुपए रहा। इसी प्रकार चांदी भी 65,700 रुपए प्रति किलो हो गई। बुधवार की अपेक्षा सोना 500 रुपए सस्ता हुआ है और चांदी की कीमत 900 रुपए की गिरावट आई है। सराफा विशेषज्ञों का कहना है कि इस प्रकार से दोनों कीमती धातुओं में आने वाले दिनों में भी उतार चढ़ाव बना रहेगा। सराफा कारोबारियों का कहना है कि अभी खरीदारी के लिए काफी अच्छा समय है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अस्पताल में निर्माण कार्यों का जायजा लेने के लिए मंत्री टीएस सिंहदेव पहुंचे। इस दौरान मंत्री सिंहदेव ने निर्माण कार्यों को लेकर अधिकारियों से जानकारी ली और जरूरी निर्देश दिए। बीते वर्ष की तरह इस वर्ष भी घरों में छोटी मूर्तियों की पूजा के साथ गणेश उत्सव की धूम रहेगी। जिला प्रशासन ने 8 फीट से अधिक ऊंचाई की प्रतिमा स्थापित करने की अनुमति तो दे दी है, लेकिन शहर में बड़े आयोजन की तैयारी कहीं नहीं है। गणेश उत्सव के लिए प्रशासन की ओर से देर से गाइडलाइन जारी होने से मूर्तिकारों ने बड़ी मूर्तियां तैयार नहीं की है। कृषि से संबंधित संसद की स्टैंडिंग कमेटी के अध्ययन दल ने बुधवार को रायपुर जिले के अबनपुर विकास खंड के नवा गांव गौठान और जंगल सफारी का निरीक्षण किया। इस दल में लोकसभा और राज्यसभा के सांसद शामिल हैं। निरीक्षण के दौरान दल में शामिल उत्तर प्रदेश के सांसद राम कृपाल यादव ने अपने संक्षिप्त उद्बोधन में कहा कि छत्तीसगढ़ शासन की महत्वाकांक्षी सुराजी योजना नरवा गरवा घुरवा बाड़ी के तहत ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से चलाई जा रही है। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से सूखे पर सियासत शुरू हो गई है। प्रदेश के 23 जिलों की 72 तहसीलों में 80% से कम बारिश हुई है, लेकिन अब तक सरकार ने सूखा घोषित नहीं किया है। हालिया की राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग ने एक दिन पहले ही सभी कलेक्टरों को आकस्मिक योजना पर काम करने को कहा है। सरकार की सुस्त रफ्तार पर भाजपा ने निशाना साधा है। राज्य सरकार और नगर निगम के खिलाफ भाजपा बीते 3 दिनों से वार्डों में धरना प्रदर्शन कर रही है। जिन वार्डों में धरना प्रदर्शन का आयोजन किया जाता है, वहां एक दिन पहले स्पीकर के जरिए मुनादी कराई जाती है। मुनादी के बाद भी कार्यकर्ताओं की भीड़ जुट नहीं पा रही है। बिलासपुर जोनल स्टेशन के यात्री विश्राम गृह में अब तक 3 कैबिन और 2 कमरे की बुकिंग बंद है। दरअसल इन सभी में सीपेज था। सीपेज की वजह से दीवारें में लगा पेंट भी उखड़ गया है। IRCTC से पत्र जाने के बाद पिछले दिनों रेलवे ने मरम्मत की और दावा किया कि अब परेशानी नहीं होगी, जबकि अभी भी एक कमरे में सीपेज है। अचानक मार टाइगर रिजर्व में अक्टूबर में होने वाली वन्य प्राणियों की गणना में इच्छुक नागरिक भी शामिल होकर विभाग की मदद कर सकते हैं। प्रबंधन ने यह निर्णय इसलिए लिया है क्योंकि टाइगर रिजर्व में वन कर्मियों की कमी है। गणना में रुचि रखने वाले सहयोग करेंगे तो काम प्रभावित नहीं होगा। यह गणना 4 साल में एक बार होती है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के दिशा निर्देश पर टाइगर रिजर्व प्रबंधन ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है।
जगदलपुर में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत जिले में विश्व आत्महत्या रोकथाम सप्ताह मनाया जा रहा है। इस कड़ी में शासकीय औद्योगिक संस्था बस्तर में DMHP के नोडल ऑफिसर डॉक्टर ऋषभ साव के दिशा निर्देश पर आत्महत्या रोकथाम विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में मेडिकल ऑफिसर रुखसार खान ने बताया कि आत्महत्या करने या इसका प्रयास करने वाले व्यक्तियों में विद्यार्थी भी शामिल है। वर्तमान में किशोरों में आत्महत्या की बढ़ रही प्रवृत्ति और जीवन के प्रति निराशा को दूर करने की जरूरत है। बिलासपुर जिले के आंगनबाड़ी केंद्र में पोषण वाटिका तैयार हो रही है। यहां पढ़ने वाले नौनिहालों के अलावा गर्भवती माताओं को पौष्टिक भोजन के अलावा हरी सब्जियां मिलेंगी। पोषण वाटिका में हरी सब्जियां उगाई जा रही हैं। वाटिका से निकलने वाली ताजी सब्जियां आंगनबाड़ी में बनेंगी। उद्देश्य साफ है, आंगनबाड़ी की खाली जगह पर वाटिका विकसित किया जाए और वाटिका से निकलने वाली ताजी हरी सब्जियों बच्चों को भोजन के साथ दी जाए। प्रदेश के मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया के नेतृत्व में सरपंच संघ के प्रतिनिधियों ने राज्य के पंचायत मंत्री TS सिंहदेव से उनके निवास में मुलाकात की। सरपंच संघ के प्रतिनिधियों ने विकास कार्यों के लिए राशि उपलब्ध कराने और सरपंचों से जुड़ी अन्य समस्याओं से सिंहदेव को अवगत कराया और इनके निराकरण की मांग की। 18 सितंबर को भाजपा व्यापारिक प्रकोष्ठ की पहली कार्य समिति की बैठक होनी है, जिसकी तैयारी को लेकर भाजपा कार्यालय एकात्म परिसर में कल बैठक रखी गई। इस बैठक में व्यापारिक प्रकोष्ठ के पदाधिकारी और तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान व्यापारिक प्रकोष्ठ कार्य समिति बैठक में होने वाले मुद्दों और गतिविधियों को लेकर रूपरेखा तैयार की गई। अपनी 4 सूत्री मांगों को लेकर प्रदेश भर से आए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने रायपुर के धरना स्थल पर प्रदर्शन किया। इन प्रदर्शनकारियों का कहना है कि प्रदेश की सरकार उनकी जायज मांगों को माने और उन्हें शासकीय कर्मचारी का दर्जा दिलवाएं, अन्यथा वे उग्र आंदोलन के लिए बाध्य हो जाएंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।